वालेकुम नाज़रीन, जी मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तानी खाबे। जी नाज़रीन, आज हम टेंपल रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर हीरा चरगा हाउस है जो कि 20 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा है और लोग इनके चरगे के दीवाने हैं। ना कि सिर्फ लाहौर ही बल्कि लाहौर के बाहर से भी लोग आते हैं इनका चरगा खाने के लिए। और जैसे ही इनका चरगा टेस्ट में हुआ कामयाब, इन्होंने साथ ही यहाँ पे बारबेक्यू, मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई भी इंट्रोड्यूस करवा दी। तो अब ना सिर्फ इनका चरगा बल्कि बाकी फूड भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आज हम मालूम करेंगे कि आखिरकार इनकी जो रेसिपी है वो क्या है, कस्टमर रिव्यूज क्या है, कस्टमर को इतना पसंद क्या है, प्राइसेस क्या है और क्वालिटी और क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं या नहीं। मजीद हमारे साथ रहिए, जानते हैं। लाहौर का मौसम बहुत ही खुशगवार हुआ है और ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म सब्जी खाने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि कौन कौन से सेक्शन में क्या है, ताकि आप आए तो आपको मालूम हो कि हम तो भाई देखकर आए हैं। तो जानते हैं इस साइड पर कि इधर आप देख रहे हैं कि ये सब्जी के साथ जो चावल दिए जाते हैं, गर्मा गर्म चावलों की देग है और वाकई बहुत गर्मा गर्म है। नीचे शायद आग शाग चल रही है और ये सेक्शन में इन्होंने धड़ाधड़ यहाँ पे सब्जियां लगाई हुई है और देख सकते हैं कितनी मजेदार, मसालेदार और गरम गरम सब्जी लग रही है। मतलब कस्टमर के सामने ये बनाई जा रही है और इसके नीचे जो है आग, मतलब कोयला मुसलसल चल रहा है, मतलब कि ये पक रही है और कस्टमर जैसे ही लेने आएगा उसको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसको सब्जी उसके हवाले कर दी जाएगी। और जो चावल हैं वो ऑलवेज पके होते हैं और अगर उन्होंने पका के रखे होते हैं कि गर्मा गर्म हो, मगर इसके नीचे भी कोयला चल रहा है ताकि कस्टमर को गर्मा गर्म चावल भी साथ दिए जाएं, क्योंकि सब्जी चावलों के बगैर वैसे ही अधूरी है। इसके अलावा वहाँ पर जाएं तो उन्होंने बना के कुछ सब्जी रखी हुई है, मसाले वगैरह डाल के रखे हुए हैं। कुछ इमरजेंसी में भी कस्टमर आ जाते हैं कि भाई हमें तो यूँ चुटकी में खाना चाहिए, तो अगर जो इमरजेंसी में आए तो उसको हम जल्दी दे सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं इनके अगले सेक्शन की तरफ कि अगले सेक्शन में इनके पास क्या है। तो जी यहाँ पर कढ़ाई बन रही है और बहुत ही यमी कढ़ाई बन रही है। मतलब ये चिकन कढ़ाई है और चिकन कढ़ाई के अंदर मसाले जो हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि धड़ा मिर्च डाली हुई है, सब्ज़ मिर्च डाली हुई है और ये धनिया इन्होंने डाल दिया। मतलब कि मज़ेदार कढ़ाई तैयार होने ही वाली है। इसका कितना वक्त लेते हैं थोड़ी बहुत बात करने की इनसे कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर ये क्या बना रहे हैं? ये चिकन कढ़ाई है। इसमें खास बात क्या है? खास बात इसमें कुछ भी नहीं, खास बात क्या हो सकती है इसमें? कोई खास बात नहीं है? नहीं। मज़ेदार है या नहीं है? क्यों नहीं मजेदार। तो मसाले बताएंगे कौन से डालते हैं? इसमें गरम मसाला होता है, काली मिर्च होती है और इसमें सूखा धनिया होता है। इसमें तो ये बाहर के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ये लाल मिर्च का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लाल मिर्च, ये जो काली मिर्च होती है ना, ये जरा अच्छी होती है, जायकेदार होती है। हाँ। आपने कहाँ से सीखा? मैं इधर से ही सीखा हूँ, एक और कारीगर था इधर। मैं कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? मुझे इधर हो गया तकरीबन 14 साल। यहाँ क्या क्या बना लेते हैं अब आप? यहाँ चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बेहतरीन क्या है, चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई? मटन भी अच्छा, चिकन भी अच्छा है। कितनी देर में चिकन कढ़ाई देते हैं कस्टमर को? कम से कम 10 मिनट में। चिकन कढ़ाई कौन सी है, देसी या वलैती? नहीं, दूसरी ब्रायलर वाली है। ब्रायलर है जी। और उसके अलावा मटन कढ़ाई जो है वो कितनी देर में दे देते हैं? वो भी हाफ टन करके रखा हुआ। ये देखो, ये कम से कम ये ना चिकन और ये मटन ये भी 10 मिनट में मिल जाती है। अगर गाहक फ्रेश लगवाए तो कम से कम आधा घंटा पे। अच्छा, मतलब ये कस्टमर की मर्जी है कि वो हाफ टन लेना चाहता है या ताज़ा लेना चाहता है? लेकिन होता ये भी ताज़ा, सिर्फ गाहक का टाइम बच जाता है इसलिए। कितनी देर पहले इसको हाफ टन किया होता है? इसको कम से कम, ये अभी खत्म होगा, कोई गाहक आएगा ना तो ये खत्म होगी, फिर फौरी लगा देंगे। मतलब कि कस्टमर को इन्होंने अच्छी चीज़ देने के लिए और जल्दी चीज़ देने के लिए हाफ डन करके भी मटन को रखा हुआ है ताकि जल्द से जल्द कस्टमर को यहाँ से मतलब भेजा जा सके, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है इस साइड पर। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक और काउंटर लगा हुआ है और यहाँ पर है गर्मा गर्म बारबेक्यू। और माशाल्लाह मैं तो इनका कबाब का साइज़ देखकर हैरान हो गई हूँ। भाई ये चेक करें आप, कबाब का साइज़ तो चेक करें, अच्छा खासा कबाब है कि एक बंदा पूरी सीख तो मेरा ख्याल से मेरे जैसा हो तो वो नहीं खा सकता। और ये ठंडी हवा चल रही है, इसके अंदर बारबेक्यू का क्या ही मज़ा है। और यहाँ पर इसके अलावा ये लग रहा है जी चिकन टिक्का, और ये चिकन टिक्का भी आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है लिटरली। और इधर आ जाता है जी इनका शीशता लाल बोटी होती है और साथ शिमला की होती है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या क्या बना लेते हैं बारबेक्यू में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम फैसल है। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? 16 से 17 किस्म की रेसिपीज़ होती हैं मेरे पास।
तो उसमें ये टिक्का भी है, मलाई बोटी भी है, बिहारी बोटी है, आपको बताया मैंने आपको, ये शीश ताव है, ये कस्तूरी है, ये मलाई है। फिर उसके बाद पीसीज होते हैं हमारे पास चेस्ट के, लेग के, और इसके अलावा मटन कबाब होता है। उसके बगैर मुझे ये बताओ कि चिकन कबाब में आपकी खास बात क्या है? बात खास बस कुछ भी नहीं है, हमारा मेयार बहुत अच्छा मैम, और कुछ भी नहीं है। हम 20-22 साल हो गया, इसी मेयार की वजह से माशाल्लाह हमारा काम बहुत है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मैम मुझे हो गया तकरीबन 8वां साल है। 8वां साल है। ये शीश ताव को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, शीश ताव है क्या? ये बेसिकली ना ये बोनलेस की बोटी होती है, ठीक है, थाई से निकलती है। ये केचप में मैडो ही होती है और उसमें 5-7 किस्म की रेसिपीज होती हैं, थोड़ी सी चटपटी होती है ये भी, और कस्तूरी भी। और मलाई बोटी? मलाई बोटी ये है। कितनी देर में कस्टमर को तैयार कर देते हैं बारबेक्यू? मैम 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट में पक जाता है? हम पका लेते हैं। आप कैसे पका लेते हैं? तो एक्सपीरियंस हो चुका है, काम ही माशाल्लाह इतना ही यहाँ पे, बस आजकल हो गया। अच्छा जी, मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाए तो खाना जल्दी बन सकता है, ये सुनने में आया है। तो कितनी देर, मतलब सिर्फ 5-10 मिनट में बना देते हैं? जी मैम 5-10 जितना मर्जी ऑर्डर हो? जितना मर्जी ऑर्डर होता। अच्छा जी, जैसे कि हम लोगों ने जाना, पीछे आप देख ही रहे होंगे गर्मा गर्म नान लग रहे हैं, और यहाँ पर इनका बारबेक्यू का सारा जो कच्चा सामान है, मटेरियल है, वो बनाया जा रहा है और लोग धड़ाधड़ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और खैर, इनका हम लोगों ने जाना है, बाकी अब कस्टमर जो हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल ऑनर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इनकी जो कामयाब रेसिपी है वो कहाँ से ईजाद हुई और कस्टमर क्यों पसंद करता है इनके फूड को। चले आइए जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हीरा चरगा के मैनेजर मौजूद हैं, इनसे हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार इनकी रेसिपी क्या है और लोग इतने दीवाने क्यों हैं इनके फूड के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? यासीन। कब से है यहाँ पर? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। मतलब कि 1-2 साल वाला मामला ही नहीं है यार, मतलब यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज पुराने हैं। हाँ, सारे पुराने हैं, इसीलिए तो हमारा टेस्ट ज़्यादा है। मतलब जितने मतलब लेबर पुरानी है या जो कारीगर है वो भी पुराने हैं हमारे, इसलिए हमारा टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपके पास है क्या क्या? हमारे पास वैसे तो सब कुछ है बारबेक्यू में, जो टिक्के कबाब, मलाई बोटी वगैरह सारा कुछ है। और हमारी जो सज्जी, टिक्का और मलाई बोटी ये बहुत ज़्यादा चलती है। इसमें बीफ कबाब है, चिकन कबाब है, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे, ठीक है। सज्जी ज़्यादा चलती है, सज्जी राइस जो है ना, राइस के साथ होती है, ये बहुत ज़्यादा। और सर्दियों में हमारे पास फिश भी होती है, फिंगर फिश भी होती है, काला रोहू फिश भी होती है। फिंगर फिश जो होती है वो बोनलेस होती है, उसमें कांटा नहीं होता। और मुझे सच्ची का बताएंगे जरा कि ये सच्ची स्पेशल क्यों है? सज्जी स्पेशल इसलिए, ये एक तो हमारी जो सज्जी है ना स्पाइसी भी होती है, लाइट भी होती है। ये मरीज लोग भी खा सकते हैं। अक्सर डॉक्टर लोग वगैरह हमसे लेके जाते हैं कि हमारे पास मरीज हैं जो ज़्यादा मसाला नहीं खा सकते, वो सज्जी खा लेते हैं। ये जो नॉर्मल खाते हैं वो नॉर्मल भी खा लेते हैं, हम मसाला कहें तो बढ़ा भी देते हैं। हम मसाला कैसे बढ़ाते हैं? तो वो चाट मसाला जो ऊपर से डालते हैं वो बढ़ा दे, फिर स्पाइसी बन जाए। वो तो गले में लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारा चाट मसाला बहुत अच्छा होता है, मतलब स्पेशल मंगवाते हैं हम मंडी से। तो मुझे बताएंगे कि ये जो सब्जी है इसको कितनी देर मसाला लगा के रखते हैं? ये हम सब्जी को ना 1 दिन पहले लगाते हैं। मसाला जो घर में लगाते हैं ना, मसाला 1 दिन पहले लगा के ना, तो मसाला इसमें बिल्कुल अंदर जज्ब हो जाता है। जब जज्ब हो जाता है तो फिर वो अपना टेस्ट बरकरार रखता है। ये मसाला लगाता कौन है? ये हमारे स्टाफ में है, वही लगाते हैं। वो कितना पुराना बंदा है? वो तो हमारे तकरीबन वो 15 से 20 साल पुराना बंदे हैं, मतलब 15 से 20 सीनियर है हमारे, ऐसे समझ लें जी। और ये जो बारबेक्यू का मसाला है वही लगाते हैं। ये हमारे 4-5 लड़के हैं जो मतलब सारा मसाला वगैरह वही देखते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। वो बहुत ही पुराने हैं, हम मतलब हमसे भी पुराने हैं। मुझे 8 साल हो गया, उनको किसी को 10 साल हो गया, किसी को 12, किसी को 15, इस तरह के हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आपकी मलाई बोटी की बड़ी तारीफ है, आपने भी बताया कि मलाई बोटी जो है बड़ी खास है। इसमें खास बात क्या है? मलाई बोटी में एक तो खास बात यह है कि इसमें ना काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च होती है। ये इसलिए कि अगर मतलब कोई स्पाइसी नहीं खाना चाहता तो नॉर्मल खाना चाहता है, वो उसके गले को भी नहीं महसूस होगी। और ये इस तरह का जैसे होता है तीखी मिर्चें होती हैं, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छी होती है, इसमें मलाई वगैरह डाल के ना बेहतरीन सी बनाते हैं। बोनलेस होती है, इसमें हड्डी भी नहीं होती। सही। अच्छा, मुझे बताएंगे कि आपने चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई भी शुरू की हुई है? हाँ, हमने कढ़ाई भी शुरू की है, मटन भी और चिकन भी दोनों है। मतलब जो हमारी कढ़ाई होती है ना मटन की, खास तौर पे एक होता है ना बकरा, बकरे में काफ़ी हड्डियाँ वगैरह इस तरह की आ जाती हैं। जो हम मंगवाते हैं ना मटन, ये सिर्फ रान होती है। रान का गोश्त जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इसमें ज़्यादा हड्डी नहीं होती, बोटियाँ ज़्यादा होती हैं, बोनलेस होती है। तो ये जो आपकी सब्जी है किस तरह किलो दे रहे हैं? सब्जी हमारी फुल सब्जी फिलहाल है ना वो 1150 रुपए की है। इसके साथ राइस होती है तकरीबन 4 प्लेट, 4 से 5 लोग फुल होके खा लेते हैं। मतलब एक सब्जी 4-5 लोगों के लिए? हाँ जी। तो ये पीस कितना बड़ा होता है? फुल सब्जी का चिकन तकरीबन 1.5 किलो का होता है जी। बिल्कुल सही है कि अगर 1.5 किलो चिकन है उसके साथ 4-5 लोगों के राइस भी मिल रहे हैं आपको, तो मुनासिब है 1150। 2 फुल प्लेटें चावल होती है, मतलब 2 फुल प्लेटें चावल, मतलब लाइक मैं तो सोच सोच के हैरान हो रही है। इसके बाद मुझे चिकन कढ़ाई बताएं किस तरह किलो है? चिकन कढ़ाई हमारी 1100 रुपए किलो है। और मटन? मटन 2100 रुपए किलो। इसके अलावा मुझे अपनी बारबेक्यू का बताएं कि मलाई बोटी किस तरह दे रहे हैं?
मलाई बोटी की एक सीख होती है 220 रुपए की, उसमें ना एक सीख में 4 बोटी होती हैं। तकरीबन एक सीख जो कि एक उसका वेट होता है पाव, 4 सीखें लेंगे तो आपके मतलब 1 kg वेट बन जाएगा। सही हो गया। और ये कबाब किस तरह दे रहे हैं? जो बीफ कबाब है ये हमारा 70 का है, और जो चिकन कबाब है ये 80 रुपीज़ का है। सही हो गया जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने जाना कि इन्होंने प्राइजेस भी बताई, क्वांटिटी भी बताई, और क्वालिटी पे आप कितने नंबर देंगे भाई? हम तो 100 में से 110 देंगे। कोई अपनी ढकी छुपी बात बता दें भाई हमें। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सारा सब कुछ आपके सामने ही है, आपने देख भी लिया होगा, वीडियो भी बना ली होगी। अच्छा, कितने बजे ओपन होता है ये रमजान में? रमजान में तो मतलब शाम को अफ्तारी के टाइम भी खाना मिल जाता है, डिलीवर वगैरह करते हैं, फूड पांडा पे भी है हमारा, तो सहरी के टाइम तक होता है, मतलब अफ्तारी से सहरी के टाइम तक। अच्छा, आजकल ना कुछ सिचुएशन ये चल रही है कि कोविड भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, इंडोर भी बंद है, आउटडोर भी बंद है, लोग बड़े परेशान है। तो एक टाइम बताएं मुझे कारोबार का कि आप कहते हैं भाई रेस्टोरेंट के लिए ये टाइम जो है लकी चल रहा है कि अफ्तारी के बाद कस्टमर आ रहा है, या सहरी से थोड़ी देर पहले आ रहा है, या सहरी में आ रहा है, या अफ्तारी में आ रहा है? आजकल जो सिचुएशन है ना, मतलब रोज़ों में ये हो रहा है कि जो अफ्तारी के टाइम है ना, अफ्तारी के टाइम उस टाइम ज़्यादा रश होता है, या सहरी के टाइम, और रात को तो फिर आपको पता है वो तरावी का टाइम भी हो जाता है, लोग तरावी पढ़ने में मसरूफ रहते हैं, ये तकरीबन अफ्तारी के टाइम ज़्यादा रश होता है। अच्छा, एड्रेस गाइड करेंगे, ये एड्रेस कहाँ करके आता है? ये आता है मजंग में, बेसिकली मजंग में टेम्पर रोड है, टेम्पर रोड मजंग में उधर ही आता है, बेसिकली मतलब गोरमे के साथ लगा लें ऐसे लग। सही हो गया जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने जाना कि हमने इनसे बहुत सी बातें की, इन्होंने बहुत यमी यमी चीज़ों का हमें बताया कि किस तरह केजी है, और बारबेक्यू का भी बताया, सच्ची का भी बताया। डिलीशियस इनका सच्ची, कबाब, टिक्का और मलाई बोटी है, मतलब फेमस चीज़ों में ये आती हैं। तो होपफुली कि आप लोगों को मज़ा आया होगा सुनकर। तो अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। तो अभी चलते हैं कस्टमर की जानिब और उनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ का फूड उन्हें क्यों पसंद है। तो यहाँ कस्टमर मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? वासिक। क्या लेने आया? सब्जी। सच्ची में खास बात क्या है? सब्जी माशाल्लाह अच्छी टेस्ट होता है इनका। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। इस कितने अरसे से आ रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल से आ रहे हैं। 7-8 साल से इनकी सच्ची खाकर बोर नहीं हुए आप? नहीं बोर क्यों होना, अच्छी है तो आते हैं इतनी देर से। नहीं, वो कहते हैं ना कि घर का खाना खा कर भी बंदा आवाजार हो जाता है। नहीं अब आवाज़ार क्यों होना, आवाज़ार हो तो फिर आई ना। तो 7-8 साल पहले कितने की लेते थे सच्ची? तकरीबन थी 400-450 रुपए की, और 7-8 साल बाद 1100 रुपए की। महंगाई हो गई। हाँ महंगाई तो होनी है। तो आप इसके टेस्ट को 10 में से कितने नंबर देंगे? हीरे की शॉप को तो 1 नंबर जाना चाहिए, 1 नंबर ही जाना चाहिए इस शॉप को तो। 1 नंबर मतलब कि नंबर 1 पर इसको आना चाहिए, ना कि 10 में से 1 नंबर। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही जाने चाहिए। अच्छा, ये 10 में भी 10 जाएंगे। और उनकी क्वालिटी पे है, आपको मसाले कैसे होते हैं? नहीं मसाला अच्छा माशाल्लाह। चले जी, मसाले बहुत अच्छे होते हैं। एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बिलाल। बिलाल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या लेने आए हैं? हम सब्जी लेने हैं। क्या खास बात है सच्ची में? सब्जी टेस्ट अच्छा है इनका। मैंने तो पहले किसी से पूछा, उसने कहा अच्छी नहीं है। किसने कहा? उसको नहीं अच्छी लगी होगी, हमें तो अच्छी लगी है। तो कब से आ रहे हैं आप? हमें आज 7-8 साल हो गया। आपको भी 7-8 साल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे इसका टेस्ट को थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा टेस्ट है? मसाला ज़्यादा अच्छा लाते हैं इसलिए अच्छा टेस्ट लगता है। और वैसे सुना है कि बाहर के खाने खाने से पेट खराब हो जाता है। नहीं, हमारा तो नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ तो हम आते हैं जी। तो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको वो अगर गलत बयानी की तो लोग यहाँ पर आएंगे। कोई बात नहीं। तो आप ये बताएं कि महंगाई के हिसाब से कैसी है? महंगाई ने तो खीर कर दी है। रीजनेबल लगता है या महंगा लगता है? महंगा लगता है फिर तो खाना तो है ही है। खाना है, महंगा भी हो जाए तो क्या कर सकते हैं भाई, खाना तो है ही, ऐसा ही है जी। तो कितनी बार आते हैं महीने में यहाँ से लेने? हम दूसरे तीसरे दिन बाद आते हैं इतनी पसंद है जी। राइस ज्यादा अच्छे हैं या इनकी सब्जी? सब्जी सब्जी ज्यादा अच्छी है जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि महंगाई जितनी मर्जी मुंह तोड़ के बोले भाई हमने तो खाना ही है, हम तो आएंगे क्योंकि टेस्ट अच्छा है, यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। खैर, अगले कस्टमर की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनको यहाँ का क्या पसंद है। जी तो नाज़रीन, एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। चोरी चोरी चुपके चुपके ये माशाल्लाह अपना सामान लेकर जा रहे थे और हमने इनको पकड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? एहसन। इतनी मासूम जान क्या लेने आई है? सामान लेने आया हूँ। कहाँ लेकर जाओगे? घर पर। घर कौन खाएगा? दोस्त वगैरह हैं, हम सब मिलके खाएंगे। दोस्त आए आज? अच्छा, रमजान कैसा जा रहा है? सही जा रहा रोजे रखे हैं? है जी। कहाँ रखते हो? जा रहे हैं
अल्लाह के लिए रखते हैं, किसके लिए रखने हैं। इस सेहत से लग नहीं रहा। माशाल्लाह पूरे जा रहे हैं मेरे। तारी में उठा के लेके जाना तो नहीं पड़ता? नहीं खाजा पुत्र अगले कमरे चौक के ले जाने। नहीं, सारा दिन जॉब करते हैं, जॉब से आके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और तौफीक दे। मुझे ये बताएं आज क्या लेने आए हैं? आज मैंने एक सब्जी लिया और कबाब लिया, 3 नान। अच्छा, सब्जी में इनकी क्या खास बात है? इनकी सब्जी मजेदार बहुत होती है। क्या मजा है उसमें? बस फेमस है ये ज्यादा। मजेदार तो सिर्फ माँ के हाथ का खाना होता है। वो भी होता है। कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हो? हम तो जब कि मैंने उस्मानी इधर से लेके जाते हैं। होश कब संभाली थी? 12 साल की उम्र में सही तरह। अच्छा, मैं पूछने लगी थी आखिरी बार होश कब संभाली थी। खैर मुझे बताओ इनके कबाब कैसे हैं? कबाब इनके बहुत मजेदार होते हैं। कबाब कब से खा रहे हो? पहले तो पापा लेके आते थे, जबकि हम खुद लेने जाए, हम तो खाते ही। अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, हम खुद लेकर आते हैं, ऐसे ही? जी। तो सब्जी मजेदार है या कबाब? दोनों जी। नहीं यार, एक को वोट दो। सब्जी ज्यादा मजेदार। सब्जी ज्यादा है। महंगाई के हिसाब से कैसे है? महंगाई तो सबको आपको पता ही हो। अच्छा, क्वांटिटी कैसी है इनकी? अच्छी है वो भी। क्वालिटी? बस नॉर्मल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि 10 में से कितने नंबर देंगे? 8। 2 नंबर कहाँ गए? 2 नंबर बाकियों के लिए। ओहो, 2 नंबर ये किसी और को देंगे। तो यहाँ पे एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि इनको यहाँ का फूड कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर? अली रजा। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं क्या लेने आए आज? मैं यहाँ पे मलाई बोटी और चिकन टिक्का। क्या खास बात है? खास बात यह है कि इस एरिया में सबसे बेस्ट यही है, और इसके अलावा एक तो आगे प्यारा चरगा है और एक ये 2 ही जगह मुझे पसंद है, और इनकी मलाई बोटी की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त है। कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ यहीं पे रह रहा हूँ। मजाक कब नहीं। पैदा हुए थे आप आखिरी बार? आखिरी बार पैदा हुआ था 1990 में। खाते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, खाते हुए 10 साल हो गए। कंफ्यूज मैं भी हो गई थी कि बचपन में जब पैदा हुए गुर्ती शायद मलाई बोटी की दी गई। अच्छा, तो मुझे बताएं मलाई बोटी या कबाब? मलाई बोटी। महंगाई के हिसाब से कैसी है? महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो सही है, उसमें चीज़ें भी डलती हैं और आपकी फिर कोयला, फिर आपकी लेबर अगर आपकी उसमें आती है, तो उसमें अगर आप ओवरऑल प्राइस देखी जाए तो मेरा ख्याल है बेस्ट है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 9। 1 नंबर कहाँ गया? 1 नंबर इस वजह से रखा है कि किसी और के लिए, मुश्किल वक्त के लिए। मुश्किल वक्त के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। जैसे कि कस्टमर आप लोगों ने जाना कि हम लोगों ने कस्टमर रिव्यूज तो देख लिए यहाँ पर, और लोगों ने हमें बताया कि आखिरकार इनका फूड कैसा है और इनको क्यों पसंद है, और किसी ने बताया मलाई बोटी तो किसी ने बताया कि वाकई ही सच्ची। तो ये तो सब कुछ हमने जान लिया है, तो मजीद आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इधर कुछ कर रहे हैं। मतलब कि ये क्या है सर? ये चीज है। क्या है? चीज चीज है। तो इसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये हीट से मेल्ट हो जाती है। हीट से मेल्ट हो जाए? मेल्ट हो तो जाए। ये है क्या नीचे? नीचे मलाई बोटी है। मलाई बोटी। ये मैं नाज़रीन आप लोग को दिखाना चाहूंगी कि नीचे इन्होंने मलाई बोटी रखी है और ऊपर ये चीज के टुकड़े जो हैं ये डाल रहे हैं। मतलब कि जब ढक्कन बंद करेंगे तो ये पूरी एक चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। होपफुली कि लाइट वेटेड चीज़ होगी। और इनकी पैकिंग चेक कर सकते हैं कि मतलब कि नीचे मलाई बोटी है, दरमियान में चीज़ है और ऊपर भी मलाई बोटी डालकर इसको ढक्कन में ढक देंगे। और डिस्पोजेबल इन्होंने बर्तन रखे हुए लाइक इन चीज़ों के अंदर ये दे रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से इनके जो है वो चिकन टिक्का है, पीस है, चेस्ट का पीस है इनका, और चेस्ट पीस है जी। उसके बाद अच्छा, ये सारों को डिस्पोजेबल में दे रहे हैं? जी मैम, सारों को डिस्पोजेबल में। लोग तो कागज में लपेट कर देते हैं, आप प्लास्टिक कैसे अफोर्ड कर रहे हैं भाई? ये बस हो रहा है जी। ये बेटर जवाब तो आपको ऑनर ही दे सकते हैं, क्या ख्याल है? क्या जी, सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक बड़ा ही वो जरूरी सवाल था मेरा। अच्छा, मुझे बताया बहुत ज्यादा चीज नहीं डाल रहे? नहीं मैम, ज्यादा नहीं है ये आप भाई ने आपको बताया था, जैसे जैसे ये गर्म होगी ये पिघल जाएगी। ना पिघली तो? 100% पिघलेगी, आपके सामने पिघल जाएगी। कितना टाइम लेती है ये पिघलने में? मैक्सिमम 1 मिनट। 1 मिनट में ये चीज़ पिघल जाएगी। और ये बहुत ही डिलीशियस इनकी मलाई बोटी लग रही है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये चीज़ ने पिघलना शुरू कर दिया है। ये गर्मा गर्म मलाई बोटी के ऊपर जब ये चीज़ डलती है तो कितनी लाजवाब और मज़ेदार हो जाती होगी। खैर, ये चीज़ें देखकर तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा है, धुएं उड़ते आप देख रहे होंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इसके साथ बारबेक्यू का मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर इस ठंडी हवा में आपको लाहौर के अंदर ऐसा खाना खाने को मिले तो मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार इतने राज छुपाए कैसे गए हैं। तो मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास इनकी है यहाँ पर मलाई बोटी, क्योंकि चीज़ मलाई बोटी मुझे बहुत अट्रैक्ट की है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आखिरकार इसको टेस्ट करूँ और मैं आपको बताऊँ कि आखिरकार इसका टेस्ट कैसा है और लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है या वाकई सच है।
टेस्ट की और यहाँ पे कहते हैं कि अगर मलाई बोटी है तो वो हीरा चरगा वालों की है, क्योंकि चरगा तो इनका बहुत फेमस है, मलाई बोटी पे भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। और अगर मैं टेस्ट को बताऊं तो चीज़ इनकी मुझे लग रहा था कि लो क्वालिटी की है मगर बहुत आला क्वालिटी की है और मुंह में जाते ही वो घुल रही है। उसके बाद जो इनका मलाई बोटी है उसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है कि काली मिर्च और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और बाकी ये क्या डालते हैं ये मुझे नहीं मालूम, मगर सिरका भी हल्का सा मौजूद है। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, सब्जी तो इनकी है ही है मज़ेदार, इनकी बारबेक्यू भी बहुत मज़ेदार है। खुशबुएं बता रही है कि आखिरकार ये फूड कितना डिलीशियस है। होपफुली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले फूड के साथ, अगली रेसिपी के साथ, अगले मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तानी खाबे विद मरियम इकराम।